गांव में सिंचाई के लिए बहुत जल्दी बनी जाएगी। अरे क्या हुआ? भानु प्रताप जी, वो केवल ठाकुर ने आज तुमने हमारे गांव की लोनियां चढ़कर बहुत बड़ी गलती कर दी केवड़ा। आज तुम पूरे पंचायत से माफी मांगोगे, वरना ये भानु प्रताप तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाएगा। केवड़ा जी, औरतबाजी का मैटर है। अगर तुमने सॉरी ना बोली ना तो लंबे खींचे फिरोगे, 10 लाख रुपया उठ जाएगा। एक काम करो, 2 वर्ड की तो है, सॉरी बोल दो। सॉरी। इतनी जल्दी सॉरी? अब तो ठीक है भानु प्रताप जी, जामे हम। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा हुआ सॉरी से मामला निबट गया, नहीं तो लंबे खिंच जाते। 2 मिनट में बात खत्म कर दी, सॉरी बोल दी। बात खराब हो रही है हमारी तो। अरे हीरा, कुछ पता चला शहर से कैसे मेहमान आ रहे हैं? मेहमान आ रहे हैं तो कुछ खास ही मेहमान होंगे। अरे हाँ, हर बार खास ही मेहमान आते हैं और इनकी सेवा करते करते हम आम गुटली की तरह पिस जाते हैं। ए बकरी, बाजू हटो। अरे हमसे नहीं कह रहे, भेड़ों से कह रहे हैं। इडियट्स। अरे आपसे कह रही हूँ, हॉर्न बजा रही हूँ, सुनाई नहीं देता आपको? हमको सुनाई दे रहा, लेकिन बकरियों को सुनाई नहीं दे रहा। इतना भी कॉमन सेंस नहीं है क्या तुम्हें? क्या क्या बोला तू अभी? कॉमन सेंस? अरे हीरा, मैंने इंग्लिश में बोला, तेरे को इतने भी समझ में नहीं आएगा। तू ECDC में जाके अपना दाखिला करवा और वहां पे इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास शुरू करवा। अंकल आप जाइए ना, हटा ये ना। इनकी तो ऐसी तैसी अभी हटाता हूँ ना मैं। कहाँ लेके जा रहा सारी बकरी? इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला दिलाने लेके जा रहे हैं। क्यों, तुमसे पढ़ना ना आता क्या? अरे हमसे तो आता है, लेकिन इनसे थोड़ी नहीं आता। अरे जो भी है इन रास्ते में हटाओ, मुझे गाँव जाना आगे। वैसे आपको कौन से गांव जाना? अरे वो भरतपुर तक जाना है बस मुझे। ये तो अपने गांव की। भरतपुर? ऐसे जाओगे तो हाथ अकड़ जाएगा, आगे से जाओगे तो मलगद्दे की पुलिया टूटी हुई है, बहुत दिक्कत पड़ेगी तुम्हें। पुलिया टूटी हुई है? फिर कैसे जाऊंगा मैं? एक काम करो, मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ। हाँ बताओ। पहले सीधे जाओ, फिर दाएं मुड़ जाओ, हाँ फिर बाएं मुड़ जाओ, हाँ, फिर सीधा एक पुल पार करो, फिर दाएं मुड़ गए, सामने भरतपुर का रास्ता। तो लंबा रास्ता हो गया, चलो जाता हूँ मैं। हीरा, तूने उनको रास्ता गलत क्यों बताया? अरे हीरा, उस मैडम ने हमें बकरीबाज कहा और वो आके हम पे रोब झाड़ रहा था। साले 2-4 गांव का चक्कर लगाएंगे, खुद अकल ठिकाने आ जाएगी। इस बात का गुनाह मिलेगा हमें बहुत। अरे यार हीरा, उस मैडम ने हमें बकरीबाज कहा था तो इसका गुनाह उन्हें नहीं मिलेगा? थोड़ा बहुत तो झूठ चलता है। अरे हीरा, तुझे खुद के घर में ही नौकरों की तरह रहना पड़ता है। ठाकुर साहब से कह के अपना हिस्सा मांग ले, कम से कम नौकरों की तरह तो नहीं रहेगा तू। भानु प्रताप मेरे बाप है, मैं उनसे अभी हिस्सा मांगूंगा तो हो सकता है मुझे इस घर से भी निकालना है। उनसे बगैर शादी के कैसे हिस्सा मांग लूं? शादी हो गई होने के बाद मैं कम से कम कह तो दूंगा कि भाई ये अलग होना चाह रही है। हाँ, वो तेरी इच्छा। अरे हीरे, तो वही लोग हैं जिसे हमने 25 किलोमीटर का चक्कर लगवाया था। ये तो अपने घर ही आ गए। एक काम कर, चेहरा छुपा ले। अरे इतनी लेट कैसे हो गए आने में? अरे कुछ नहीं, वो रास्ते में 2 भेड़ बकरीबाज मिल गए थे, उन्होंने रास्ता गलत बता दिया सालों ने, इस चक्कर में लेट हो गए। अरे हीरा, अरे जरा चेक करना अपने गांव में बकरीबाज कौन है। मना कर दे। नहीं, ऐसा कोई नहीं है बकरीबाज। चलो तुम आराम करो। चल 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 चल। देखना, ये सुबह ही सुबह नहा के निकला है, लेकिन लग फिर भी गीद ही रहा है। कैसा ये खजेला सा, इसकी शक्ल देखना एकदम है। कौन ही बाबली? इससे अच्छे तो हमारे घर के नौकर होती हैं। अरे लल्ली, जिन्हें तुम बाबली बता रही हो ना, भानु प्रताप जी के छोटे बेटे हीरा ठाकुर हैं ये। हाँ, करोड़ों की संपत्ति है इनके नाम में। और अभी 300 बीघे जमीन ली इन्होंने और वहां हाईवे निकल गया। अब लगा ले कितने करोड़पति आदमी है। मतलब इतनी प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी इतनी डाउन टू अर्थ। देखो, शकल तो ऊपर वाले की देन है। एक बार इनका चेहरा देखिए, कैसे मासूमियत से झलक रही है इनके चेहरे पे से। और इनका दिल, ओफो, मुझे तो इनके दिल से प्यार हो गया। वाह लल्ली वाह, अरे तेने तो गिरगिट भी फेल कर दिए। गिरगिट भी अब पेड़ छोड़ के सुरंग में घुस गए होंगे कि हमारी मालकिन आ गई पेड़ों पर कब्जा करने। काम कर ले काम। इसे तो मैं ही सेट करूंगी। शकल का क्या है, प्रॉपर्टी देखो करोड़ों में है। मेरे चाचा,
मैं आपसे मिस्टर हीरा जी के बारे में कुछ मालूम करना चाहती हूँ। ओफो, उस बहन के लड़े गंवार को मिस्टर हीरा जी। वैसे क्या जानना चाहते हो तुम हीरा के बारे में? मैं पूछना चाहती हूँ, उनके बड़े भाई एक डॉक्टर हैं और एक इंजीनियर, लेकिन मिस्टर हीरा जी इतने गंवार क्यों? वो क्यों नहीं पढ़े? बात उस जमाने की है जब हीरा और गौरी एक स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। गौरी पता नहीं कब हीरा से सेट हो गई, लेकिन सेक्सी बहुत थी गौरी। फिर एक दिन क्या हुआ, मैं हीरा से अंदर ही अंदर जलने लगा, लेकिन बाद में मुझे फिर पता चला कि गौरी हीरा से नहीं उसकी प्रॉपर्टी से प्यार करती थी। एक दिन गौरी ने हीरा को लव लेटर भेजा। लव लेटर पढ़वाने के लिए हीरा मेरे पास आया भागा भागा। लेकिन हीरा आपके पास क्यों लेकर आया लव लेटर? हीरा अनपढ़ था ना, उसने अपनी पढ़ाई बचपन में गंवा दी थी गौरी के चक्कर में। फिर हीरा को मैंने उससे गलत सलत बता दिया कि हीरा गौरी जो होती है गाली बक रही है माँ बहनों की। हीरा को आया गुस्सा, उसने निकाली अपनी चमड़े की बेल्ट और गौरी पे दे दबादब फेरे गया। ये बात गौरी ने ठाकुर भानु प्रताप सिंह को बता दी। ठाकुर साहब ने हीरा को मई मुर्गा बना के कुछ संटी फेरी। उस दिन से हीरा ठाकुर साहब की नजरों में गिर गया। और कुछ जानना चाहती हो तुम हीरा के बारे में? हाँ, वैसे हीरा के हिस्से में जमीन कितनी आएगी? हाँ, बंटवारे के बाद हीरा के हिस्से में 400-500 बीघे तो आ सकती है, लेकिन वो ठाकुर साहब जाने उसे दे में न दे में उसका हिस्सा। हीरा के घाव बहुत गहरे हैं, तुम उन्हें अगर भर नहीं सकती तो कम से कम उन्हें कुरेदना भी मत। अरे भर दूंगी मैं तो, अब सेट करके ही रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। डायमंड, इनकी लोड़ी चिर्री बिगाड़ रही है। जब तक नाम से नहीं बुलागी ना चाहूंगा नहीं। हीरा, जी मैम साहब, मैं इधर आओ। जी मैम साहब। अरे आलू है, भिंडी है, टमाटर है, हरी मिर्च है, गोभी है। ये पर्ची में जो जो सामान लिखा है वो निकाल देना। आई अरे हीरा जी, क्या क्या निकालना है इसमें से? भैया जो जो लिखा है वो दे दीजिए। आई लव यू। अरे भैया ये कैसी अपमानजनक बातें कर रहे हैं, हमें लौंडों में इंटरेस्ट नहीं है। आई अबे भाड़ू, आई लव यू लिखा पड़ा है इसके ऊपर, लव लेटर है ये। और ये क्या लिखा पड़ा है, रात को आऊंगी 2 बजे। अरे और भैया ये ना पढ़े आप। अबे सब्जी तो ले जाओ। अरे आलू है, भिंडी है, टमाटर है, हरी मिर्च है भैया। अरे मिंद्रा, आप हमारा एक छोटा सा काम करके दे देंगे क्या? आई अरे हीरा, बचपन से ही तेरे काम करते हुए आ रहा हूँ, ला बता कौन सा काम है? ये पढ़ के बताना है। पकड़ जरा। परचूनी की दुकान वाला कह रहा था ये राशन का सामान नहीं, कोई लव लेटर है। हीरा ठाकुर, आई लव यू। बस साले, कब सेट कर ली तूने ये? तू आगे बढ़। ओ सड़े हुए अंडे, तेरे अंदर से बास मार रही है, थोड़ा सरक। दूसरे का प्रेम पत्र सुनते हुए तुझे शर्म नहीं आती? थोड़ा सरक। हीरा, इसमें लिखा है आज शाम 5 बजे मलगद्दे की नदी पर मैं आपका वेट करूंगी। अगर आप नहीं आए तो मैं उसी नदी में कूदकर अपनी दे दूंगी, जान दे दूंगी, जान। हीरा, तुझे जाना चाहिए। जी मैम साहब, बताएं आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? हाँ हीरा जी, मैं आपसे कुछ मांगूंगी, आप मना तो नहीं करेंगे? देखिए, मना तो नहीं करूंगा, लेकिन दे भी तो नहीं पाऊंगा कुछ। मैं जब आपको देखती हूँ तो अंदर ही अंदर कुछ कुछ होता है, ऐसा लगता है मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। आई लव यू। वैसे आपने हमारे अंदर क्या देखा जो आप हमसे प्यार करने लगी? हाँ अरे है तो आपके पास प्रॉपर्टी, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो दिल है इतना नरम, और देख रहे चेहरा कैसे मासूमियत झलक रही है आपके चेहरे पे से, बस मुझे उसी से प्यार हो गया। देखिए, आपने हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। आपने तो 4 ऑप्शन में आई लव यू घोट दिया। कोई भी ऑप्शन लॉक कर दीजिए। चलिए ऑप्शन 1 ही लॉक कर दीजिए, आई लव यू 2। वैसे हम बड़े साधारण से व्यक्ति हैं, जैसा आप हमें समझती हैं हम वैसे हैं नहीं। हीरा जी, मैं चलती हूँ, ठीक है? बड़ा ही लंबा। इसे क्या हुआ पता नहीं, लड़कियों को समझना भी बड़ा कठिन है। हाय
बकरीबाज क्या कर रहा है मेरी गाड़ी के साथ? वह धो रहा हूँ, तलवार थोड़ी नहीं चला रहा हूँ। अब तो तमीज से धो इसे। हाँ हाँ ठीक से धो रहा हूँ। ना रहे थे समझ में। नकली बंदूक से डरा दिया। अच्छा रुकिए तो तमीज से। हाँ भाई ना आई समझ में तेरे, सही से धो लिए इसे। भानु प्रताप जी, आपके घर में जो लड़की आई थी, हीरा उसे लेकर भाग गया। क्या क्या बात कर रहा है तू? हाँ हाँ। नहीं, हमारा हीरा ऐसा नहीं कर सकता। हीरा बड़ा सीधा साधा है। अरे सीधे तो गाना मार रहे हैं आज के टाइम में।